श्री दुर्गा सप्तशती तृतीयोध्यायः सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। ध्यानम् ओम मुद्यत्भानु सहस्त्रकांतिमरुणा क्षौमां शिरो मालिकां रक्तालिप्त पयोधरां जटवटीं विद्यामभीतिं वरम् हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्र विलसद्वक्तारविन्दश्रियं देवीं बद्ध हिमांशुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम्। जगदम्बा के श्रीअंगों की कांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों के समान है। वे लाल रक्त की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जपमालिका, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बधा है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ। ओम ऋषिरुवाच निहन्यमानां तत्सन्यमवलोक्य महासुरः सेनानिश्चिक्षुरः कोपाद् ययौ युद्धुं तथाम्बिकां सदेवीं सरवर्षेण ववर्ष समरेश्वरः यथा मेरुं गिरेः शृंग तया वर्षेण तो यतः तस्मात् छित्त्वा ततो देवी नीलयैव सरोत्करान् जघान तुरगान बाणैर्यन्तारं चैव वाजिनाम्। दैत्यों की सेनाओं को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भयंकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार वर्षा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उनके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजाओं को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से भेद डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की बाहीं भुजाएं बड़े बेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो रहा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्षुर के अंग भंग हो गए। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूट गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ बलपूर्वक महायुद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदनंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और दूसरी ओर गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्र भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत का चूर्णीकृत कर डाला। भिंदीपाल से वास्कल को तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मृत्यु के मुख में धकेल दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य तथा महाहनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक पुरी में भेज दिया। एवं संक्षीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान्गणा। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को थुतुन से मारकर किन्हीं
के ऊपर खुरों का प्रहार करके किन्हीं किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सिंहों विदीर्ण करके, कुछ गणों को बेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेनाओं को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को अत्यंत क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर पृथ्वी को खुरों से खोदने लगा तथा अपने सिंगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उखाड़ कर फेंकने और गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से पृथ्वी को डुबोने लगा। हिलते हुए सिंगों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिर लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तदा देवी ने शीघ्र ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी भेद डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणत हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। कर्षतस्तु करम देवीम खड्गेन निरकृन्तत ततो महासुरो भूयो माहिषम वपुरा स्थितः। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगन माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम की मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गरजने लगा और अपने सिंगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के सबों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लटखड़ा रही थी। देव्युवाच गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़ा मधु यावत् पिबाम्यहम् मया त्वयि हते त्रैव गर्जिष्यन्त्या सुदेवताः। ओ मूढ़, देवी ने कहा, हे मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्ज ले। मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर सब देवता शीघ्र ही गर्जना करेंगे। ऋषिरुवाच एवं मुक्ता समुत्पत्य सारूढ़ा महासुरम पादेनाक्रम्य कंठे च शूलेनैन मताडयत्। ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निज मुखा ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासि दिव्या वीर्येण संवृतः। अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युद्धमानो महासुरः तया महासिना दिव्या शिरच्छित्त्वा निपातितः। ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननाश तत् प्रहर्ष च परम जग्मु सकला देवता गणा। ऋषि कहते हैं, यो कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर विराजमान हो गई। फिर अपने पैर से उसके संपूर्ण देह को दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर निकलने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने लगा था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। तुष्टु उस्ताम सुरा देवीं सह दिव्यैर् महर्षिभिः जगुर गंधर्ववतयो नंद्रतुश्चाप्सरो गणा। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्वराज गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी।
इति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरवधो नाम तृतीयोऽध्यायः।